अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के पास पेपर 2022 जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि इस वीडियोस को मैं शॉर्ट रखूं। अगरचे एक पेपर को एक से दो वीडियोस वीडियोस में कवर कर लें। इसमें तीन चार भी हो सकती हैं क्योंकि नायब तहसीलदार तहसीलदार के पेपर भी 2022 में हुए थे, तो वो काफ़ी मतलब 100 एमसीक्यूज हैं टोटली। तो उसकी वीडियोस भी हम ज़्यादा बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस रखेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर लेंगे कि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं आखिर वो क्यों प्लेस नहीं हो सकता, या बाकी क्या रीज़न है, उनको ज़रा डिटेल से देखेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन होम डिपार्टमेंट में PS17 का ये पेपर हुआ था, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आवर टीम प्लेड ये यहाँ पर प्ले क्या है, वर्ब है, और उसके बाद उसने यहाँ अदर एलिमेंट के लिए प्लेस को एम्पटी रखा है। अब बात यह है कि जब यहाँ पर वर्ब आ गया तो वर्ब के फौरन बाद हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब। ठीक है, वेल का क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है, हम 2023 में हमने देखा है कई मरतबा वेल को पूछ लिया था कि वेल वेल को इंडिविजुअली पूछ लिया क्या है जी, इंटरजेक्शन है। ठीक है, एक सेंटेंस देता है वो उसमें वेल यूज करता है और पूछता है ये क्या है जनाब, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर वेल आएगा। क्यों? आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, वेल आ जाता है यहाँ पर एज एन एडवर्ब। वर्ब के फौरन बाद एडवर्ब। बात यह है फिर इसमें बैड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बैड एडवर्ब है ही नहीं। बैड तो एडजेक्टिव की एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव की। बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप कहते हो कि सर अगर ये टीम अच्छा ना खेले तो फिर हम क्या कहेंगे, तो आवर टीम प्लेड बैडली, फिर हम इस तरह कहेंगे। वेल डन एक अलग एप्रिसिएशन के लिए यूज होता है, अलग चीज है। और इन अ गुड वे, ये भी ठीक है किसी हद तक, आवर टीम प्लेड इन अ गुड वे। लेकिन क्योंकि हमारे पास एडवर्ब है तो फिर हम इसको क्यों यूज करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसको भी यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव है, तो हम सिंपल अपना वर्ब के फौरन बाद क्या लगा देंगे, एडवर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गिव मी डैश क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अ स्मॉल क्वांटिटी, अ लिटिल। अच्छा देखें, अब इसमें थोड़ा सा उसने यहाँ पे घुमाया कि अ स्मॉल लिख दिया, अ लिटिल लिख दिया। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है। अस्मॉल तो कभी नहीं पढ़ा ना, अस्मॉल नहीं पढ़ा होगा। बात यह है कि यहाँ पे स्मॉल तो आ ही नहीं सकता, स्मॉल वर्ड यूज होता है साइज के लिए। ठीक है। जबकि लिटिल यूज होता है क्वांटिटी के लिए, अमाउंट के लिए भी यूज होता है। आई हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास। तो अ लिटिल, आई ही गेव मी अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दी, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा है। अगर लिटिल वर्ड यूज हो जाता तो इसका मतलब ना होने के बराबर है। जैसे दूध में, अगर आपको दूध पेश करता है गिलास में, आप दूध कंप्लीट पी लेते हो और उसके बाद नीचे पैंदे में बिल्कुल चंद एक कतरे दूध के, बिल्कुल ऐसे वाइटनिंग लेयर हो दूध की पीने के बाद, तो उसको कहेंगे भाई लीटर है, यानी कि ना होने के बराबर है, पता लग रहा है भाई दूध इसमें पिया गया होगा। ठीक है, द लिटल वो स्पेसिफाई हो जाता है। इसी तरह द फ्यू भी स्पेसिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, ही गेव मी अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल प्लेट इज हार्ड। हार्ड क्या है? अब बात यह है, वो पूछ रहा है कि हार्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हार्ड है क्या चीज, क्या कह रहा है वो, क्या हार्ड है, इज हार्ड है? नहीं, प्लेट हार्ड है। ठीक है, वो जो मेटल प्लेट जिसकी बात हो रही है, तो वो प्लेट हार्ड है। तो इस प्लेट की खूबी बता रहा है, इसमें सिर्फ तो हो गया जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, हार्ड इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है तो इसकी अदर फॉर्म्स क्या होंगी, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इस तरह सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये हार्ड एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, नाउन नहीं है। ठीक है, नाउन यहाँ पे क्या है, मेटल प्लेट, वो एक नाउन है, नाउन फ्रेज बन जाती है ये। द मेटल प्लेट इज अ नाउन फ्रेज, याद रखिएगा। कभी फ्रेज आएंगे तो फिर हम डिटेल से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालॉगी ऑफ चाइल्ड
पिलोरी। काफी मुश्किल सी एनालॉगी है, अगर आपको मीनिंग्स नहीं आते तो चुप करके इसको छोड़ दें, पेपर में इसको अटेम्प्ट ना करें बिल्कुल भी। चाइट कहते हैं डांट डपट को, बुरा भला कहने को, कि सिनोनिम एंटोनिम में भी आया है चाइट। अच्छा, इसमें जो पिलोरी है ना, पिलोरी का मतलब यही है तनकीद करना। चाइट मतलब बुरा भला कहना, पिलोरी मतलब तनकीद करना, तो ये एक दूसरे के करीब तरीन सिनोनिम्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कॉशन और वार्निंग। तकरीबन ये तकरीबन तकरीबन ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी जितने भी देखें अगर ऑप्शंस को, तो यही क्लोज बनता है। अब रेफरी और फील्ड, इसका थोड़ा सा ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, रेफरी और फील्ड। ठीक है, इंट्रांसिजेंट और कंट्रोल, ये भी एक, इसमें भी ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता। क्यों? इंट्रांसिजेंट को का मतलब होता है अटल, सख्त, किसी कोई बंदा है कोई सख्ती से किसी चीज पर कायम है तो इंट्रांसिजेंट। और कंट्रोल मतलब किसी चीज पर कंट्रोल रखना, किसी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इंट्रांसिजेंट वो अटल है। और डी ऑप्शन हमारे पास है ह्यूमर, मतलब मजा। ठीक है, तंज मजा जिसको कहते हैं। और मॉली कोडल, मॉली कोडल मतलब क्या? ये ऐसा है जिस तरह कोई जनाना औरत होती है। ठीक है, एफिमिनेट एक वर्ड आता है पीपीएससी के पास पेपर्स में। एफिमिनेट के एक फीमेल है या एक मेल है, वो फीमेल्स की तरह की है, तो उसको क्या कहेंगे? एफिमिनेट। ठीक है, ये मॉली कॉडल का इस तरह से मतलब है, तो ये डिफरेंट है। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? कॉशन वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज ओल्डर डैश आमना बट डैश ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब इसमें हमने एक चीज देखनी है। देखिए यहाँ पर एजेक्टिव बताया हुआ है, सिंपल। पहले तो इसका कीवर्ड देखें ना, ये एजेक्टिव बताया हुआ है, और ये भी ऑब्जेक्टिव है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके फौरन बाद देन आना चाहिए। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आना चाहिए। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया, क्या किस चीज का कंपैरिजन किया है ओल्डर ने? शी एक सब्जेक्ट है, उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? आमना से। शी इज ओल्डर देन आमना, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री के बाद देन लगाएं। बट कंजंक्शन आ गई, कंजंक्शन के नेक्स्ट जो हमारी क्लॉज है वो क्या जोड़ रहा है? ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, बट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट बनाया इसने आमना को ही बनाया है, शी को बनाया, सॉरी, बट शी इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, असल में ये इस तरह है। तो ओल्डेस्ट से पहले द आएगा। चलिए जी, बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।